बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 9th क्लास, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इसके 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, फाइंड HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसमें HCF फाइंड करना है। HCF की डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं। बुक के पेज नंबर 74 पर HCF की डेफिनेशन मौजूद है। HCF, H मीन हाईएस्ट, C मीन कॉमन, F मीन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। तो द HCF ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। यानी कि जो हमारे पास HCF होता है, जैसा कि आपके सामने ये दो एक्सप्रेशन है और इन दोनों का ये HCF फाइंड किया हुआ है। तो डेफिनेशन में कह रहा है कि HCF जो है वो मैक्सिमम ग्रेटर पावर वाला एक्सप्रेशन होता है कि जो इन दोनों को विच डिवाइड्स देम, जो इन दोनों को डिवाइड करे विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। कि जो HCF होता है वो इन दोनों को पूरा डिवाइड करता है। वो कैसे? अगर हम इसे मिसाल के तौर पर इससे डिवाइड करें, मतलब 6x² y को हम 3xy से डिवाइड करें, तो आपके सामने देखिए x 6x² y। तो इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करना चाहें तो 3xy, तो इसे आप मल्टीप्लाई करें x से, बल्कि 2x से, तो हमारे पास आंसर आएगा 6x² y। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कुछ नहीं बचेगा, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। यानी कि जो HCF होता है वो इन दोनों को, जो गिवन एक्सप्रेशन होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उन दोनों को जब डिवाइड करता है तो हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता। अगर आप 9xy² को इससे डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन का बेसिक कंसेप्ट था। अब ये देखें कि HCF फाइंड करने के दो तरीके हैं, बाई फैक्टराइजेशन और बाई डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 में हम करेंगे बाई फैक्टराइजेशन और क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे बाई डिवीजन मेथड। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। पार्ट 1 में देखें जी, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। सबसे पहले 21x² y, आपने इसको फैक्टराइज करना है। 21 को फैक्टराइज करें, ये 2 से डिवाइड नहीं, वो 3 से होगा। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज करेंगे कि 3 × 7। उसके बाद देखें जी, इस x को भी आप एक्सपेंड कर लें, x × x से, और y हमारे पास पावर सिंगल है, इसको आप ऐसे राइट कर दें। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन देखें जी, हमारे पास है जी 35xy²। अब 35 को आप एक्सपेंड करें, मतलब फैक्टराइज करें, तो ये 2 पर नहीं होगा, 3 पर नहीं होगा, 5 पर नहीं होगा, 7 पर होगा, सॉरी 5 पर हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो इस तरीके से 5 × 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है जी। इस जो स्क्वायर है y का, इसको आपने एक्सपेंड कर दिया। अब देखें जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने ऐसे फैक्टराइज किया और सेकंड एक्सप्रेशन को आपने x से फैक्टराइज किया। अब इन दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि हमने फाइंड करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारे पास फैक्टर है, इनमें से आप ले लें कॉमन। ये कॉमन आपके सामने, और ये y कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो HCF आपके पास जो कॉमन है वो ऐड करें। 7 कॉमन है और x कॉमन है और y कॉमन है। तो ये इन दोनों एक्सप्रेशन का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका आंसर है। सबसे पहले आपने सिंपल फैक्टराइज करना है। ठीक है जी। उसके बाद जो उसमें कॉमन हो वो आपने निशानदही कर लेनी है, और जो कॉमन वो आप ले लेंगे, ये इसका HCF होगा। पार्ट 2 में देखें जी, ये दो एक्सप्रेशन है। 4x² - 9y²।
अब सबसे पहले फैक्टराइज में आपने देखना होता है कि इन दोनों वैल्यूज़ में कोई नंबर कॉमन है। अब इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कोई फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब ये एक्स का स्क्वायर है और ये वाई का स्क्वायर है। क्या आप इन नंबर्स को स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। वो कैसे जी? ये देखें, इस 4 को आप 2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो 2x होल का स्क्वायर राइट कर लें, माइनस इस 9 को आप 3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो 3y होल का स्क्वायर राइट कर लें। तो ये आपके पास एक फार्मूले की फॉर्म बन गई है कि जो फार्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है जी, कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। 2x प्लस a प्लस बी, a प्लस बी, उसके बाद आप a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y। तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। अब ये करें जी, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब इन दोनों में देखें जी कोई नंबर कॉमन है? जी हाँ है, वो x कॉमन है। तो आप x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लें, तो आपके पास बचेगा 2x माइनस 3y। अब इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, कोई फार्मूला भी यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप ये देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन को जब हमने फैक्टराइज किया तो उसके फैक्टर ये हैं और इसके फैक्टर्स ये हैं। अब इन दोनों फैक्टर में से कॉमन आपको ये नज़र आ रहा है 2x माइनस 3y। तो ये आप राइट करेंगे HCF इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3y। तो ये इसका आंसर है। सिंपल आपने इसको फैक्टराइज किया और उसके बाद फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन है उसको आप राइट करेंगे। जितने नंबर्स कॉमन है उतने, लेकिन यहाँ पर एक है तो ये इसका आंसर है। पार्ट 3 में देखें जी, फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है x³ और -1। अब इसे आप फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है। और अब देखें यहाँ पर x का क्यूब आपको नज़र आ रहा है। क्या आप इसे क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसको क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। वो कैसे जी? इस तरीके से, ठीक है जी। इसको भी ब्रैकेट में राइट कर लें, अगर ना करें फिर भी कोई इशू नहीं है। तो ये a³ माइनस ये b³ बन गया। अभी फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अब ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करें। देखिए जी, ये हमारे पास है a और ये हमारे पास है b, तो राइट करें x माइनस 1, ये a माइनस b हो गया। उसके बाद a का स्क्वायर, a हमारे पास x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस ab, यानी कि ये हमारे पास a और ये हमारे पास b, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x 1 ज़ा x प्लस b का स्क्वायर। तो b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है जी। मैंने डायरेक्ट इस फार्मूले के मुताबिक इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्योंकि a भी है तो जब आप x को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो आपके पास x ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x राइट किया। और यहाँ पर b स्क्वायर है तो 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ही राइट किया, ठीक है। आपने इससे परेशान नहीं होना। तो देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन को जब आपने फैक्टराइज किया तो आपके पास आंसर ये आया। अब सेकंड देखें जी, सेकंड हमारे पास है x² प्लस x प्लस 1। अब इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसका फैक्टर ये अकेला ही है। हर नंबर या एक्सप्रेशन अपना फैक्टर खुद भी होता है इस सूरत में जब उसके फैक्टर ना बन रहे हो। अब ये देखें जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर ये हैं और ये अपना फैक्टर खुद है, तो अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो HCF होगा। अब ये भी फर्स्ट एक्सप्रेशन का फैक्टर है और ये सेकंड एक्सप्रेशन का फैक्टर है। अब इन दोनों में जो HCF है, HCF, वो ये कॉमन होगा, यानी कि x² प्लस x प्लस 1, ये इसका आंसर है। सिंपल आपने इसको फैक्टराइज किया इस क्यूब वाले फार्मूले के मुताबिक इस तरीके से, और इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये अपना फैक्टर आप है
तो अब इन दोनों में देखें कॉमन हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 है, तो ये इसका HCF है। पार्ट 4 में देखें जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है a³ प्लस 2a² माइनस 3a। सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि इन तीनों में कोई नंबर कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन है जी a, तो आप इन तीनों में a कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट में ये पावर 3 है, 1 पावर बाहर कॉमन, तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा प्लस 2, ये स्क्वायर है, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी माइनस 3, तो यहाँ पावर 1 है वो बाहर कॉमन आ गई। तो इस तरीके से आपने इसको ऐसे फैक्टराइज कर लिया। अब मज़ीद देखें, जो ब्रैकेट में नंबर आपको नज़र आ रहा है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है। तो ये हम 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीख चुके हैं कि इसमें आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये इसका आंसर हमारे पास -3 आएगा। अब -3 को आपने -3 के आपने बनाने फैक्टर। 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर एक ही बनेगा, 1 3 ज़ा 3, ठीक है। तो अब इसमें देखें, यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इसको माइनस करने से हमारे पास ये 2 आना चाहिए। तो 3 -1 2, तो ये फैक्टर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यानी कि मिडल टर्म को आपने ब्रेक करना है। वो कैसे? यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर अब छोटी ब्रैकेट इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। a²। अब देखें जी, मिडल टर्म को आपने करना है ब्रेक। कैसे करेंगे? जो आप यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे, जो फैक्टर आपने सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फैक्टर बना है, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गौर करें कि अगर यहाँ पर माइनस हो तो फिर इन दोनों के साइन सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। अब किसके साथ प्लस और किसके साथ माइनस आएगा? अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, प्लस 3a, और छोटे के साथ माइनस आएगा। अगर यहाँ पर माइनस हो तो फिर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा और छोटे के साथ प्लस आएगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो बड़ी के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। अब यहाँ पर 1 है, 1 हम राइट नहीं करते, सिंपल आप वेरिएबल राइट करेंगे -3। मज़ीद देखें जी, a। अब इस फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन है, वो कॉमन ले लें आप। यहाँ पर पावर, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, प्लस यहाँ पर 3। अब इन दोनों में देखें, फर्स्ट टर्म क्योंकि माइनस की है तो -1 कॉमन आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब जब माइनस कॉमन ले लें तो ये इन दोनों के साइन चेंज होंगे। ये दोनों माइनस के हैं, दोनों यहाँ प्लस के राइट होंगे। तो a + 3। अब देखें जी, फर्स्ट टर्म में से आप a + 3 ये कॉमन ले लें। तो फर्स्ट टर्म में से जब a + 3 कॉमन लिया तो आपके पास a बचेगा, और सेकंड टर्म में से a + 3 जब कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा, ठीक है जी। आपने सिंपल क्या किया, सबसे पहले आपने a कॉमन ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। फिर आपने मिडिल टर्म ब्रेक की इस फैक्टर के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, सेम नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पर प्लस हो तो बड़ी के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस आएगा, और ये वैसे -3 आएगा। फर्स्ट में से आपने कॉमन ले लिया, सेकंड में से आपने कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में से आपने a + 3 कॉमन ले लिया, a -1 बच गया। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया। अब सेकंड की बारी है कि आप इसको फैक्टराइज करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास ये है जी। अब इसमें देखें, इन तीनों में a कॉमन है, तो आप a कॉमन ले लें। a कॉमन आ गया तो आपके पास यहाँ पर 2, यहाँ पर क्यूब बना, तो एक पावर बाहर, बाकी अंदर स्क्वायर बचेगा, प्लस 5 यहाँ स्क्वायर है, एक पावर बाहर, यहाँ पर सिंगल पावर आएगी, माइनस ये a बाहर कॉमन, यहाँ पर 3 आएगा। अब इसके बाद देखें जी, ये हमारे पास बन गई है अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में पढ़ चुके हो। तो ये देखें, आपने फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6, तो आपने इसके बनाने हैं फैक्टर 6 के। सबसे पहले आपने 1 की टेबल में, क्योंकि 6 है 6, उसके बाद 2 की टेबल में
6 है। आपने ये देखना है कि यहाँ पर माइनस है, तो आपने इनको माइनस करके आपके पास ये आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर में ही 6 - 1 कर रहे हैं तो आपके 5 आ रहा है। तो सेकंड फैक्टर राइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया। अब ये फर्स्ट फैक्टर में देखें, आप यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर लेंगे इसलिए क्योंकि इसको माइनस करने से आपके पास 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, ये प्रोडक्ट आना चाहिए, और माइनस करने से क्या आपके पास मिडिल टर्म आने चाहिए। कब? जब यहाँ पर माइनस हो। अगर यहाँ पर प्लस हो तो प्लस करने से आना चाहिए मिडिल टर्म। ठीक है जी, तो आप राइट करें जी, यानी कि आप जो है 5 को 1 और 6 के फॉर्म में राइट करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो इन दोनों के जो साइन होंगे वो सेम नहीं होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब प्लस का कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस आएगा। अब देखिए जी, ए बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ कर लें, 2a²। अब 5 को हम ब्रेक कर रहे हैं 1 और 6 के फॉर्म में, प्लस आएगा 6 के साथ, 6a - 3। उसके बाद देखिए जी a, अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है 2 और a कॉमन है, तो यहाँ पर सिंपल a बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है जी, जब 6 का फैक्टर है, 6 के फैक्टर में 2 भी है और 3 भी है, 2 बार कॉमन ले लें तो 3 बचता है। ठीक है जी, a भी बाहर कॉमन आ गया। अब इन दोनों में देखें माइनस कॉमन है, फर्स्ट टर्म में क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। जहाँ पर कोई नंबर कॉमन ना हो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, तो आप -1 कॉमन लें तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये भी a + 3 आएगा। अब इसके बाद देखें जी a आ गया। अब इन दोनों में से a + 3 ये कॉमन आ गया, फर्स्ट में से 2a बचेगा और सेकंड में से 1 बचेगा। तो इसको हमने सेकंड एक्सप्रेशन को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये आया। अब देखिए जी, इन दोनों में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों में जो कॉमन है आप वो ऐड करेंगे। एक तो हमारे पास a कॉमन है दोनों में, ठीक है जी, और हमारे पास a + 3 कॉमन है, a + 3, तो ये दोनों HCF में आएंगे, a × a + 3, तो ये इसका HCF है। सिंपल आपने फैक्टराइज करना है और इनके फैक्टर में जो भी फैक्टर कॉमन हो दोनों में हो वो आप लेंगे, वो HCF होगा। पार्ट 5 में जिन बच्चों की बुक्स में यहाँ पर प्लस है तो वो प्लस गलत है, माइनस लगा लें। अब इस पार्ट 5 में 3 हमारे पास एक्सप्रेशन है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को फैक्टराइज करेंगे, फिर इनमें से जो कॉमन होगा वो एलसीएम होगा। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है जी t² - 3t - 4। अब ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने फर्स्ट यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो कि 1 है और लास्ट एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास लास्ट टर्म को जो कि आपके पास -4 है मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -4। तो इसके आप फैक्टर बनाएंगे, 1 × 4 = 4, 2 × 4 = 4। ठीक है जी, तो आपने क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो आपने इनमें से 4 के इन फैक्टर्स के में से आपने वो पेयर लेना है कि जिसको माइनस करने से, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस करने से आपके पास 3 आना चाहिए। तो ये फर्स्ट में ही आपके पास ये 3 आ रहा है, तो ये सेकंड राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखें, आप इसको 3 को ब्रेक करेंगे t²। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इन दोनों का साइन सेम नहीं होगा। अब जो साइन यहाँ होगा वही बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, मतलब 4 के साथ माइनस आएगा 4t और 1 के साथ प्लस आएगा -4। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से t कॉमन आ गया, अब यहाँ पर t बचेगा, माइनस यहाँ पर 4 बचेगा, t कॉमन आ गया। इन दोनों में कॉमन हमारे पास 1 आ गया, t - 4 आ गया। ठीक है जी, अब इन दोनों में से t - 4 कॉमन है, तो आप t - 4 कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में आपके पास t बचेगा और सेकंड टर्म में +1 बचेगा। तो इसे आपने इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया। फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आए उसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। अब इसके फैक्टर में से आपने वो पेयर लेना है कि जिसको माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कि जिसको माइनस करने से आपके पास 3 आना चाहिए। तो इसे माइनस करने से 0 आ रहा है, इसे माइनस करने से हमारे पास 3 आ रहा है, तो आप ये पेयर लेंगे
और फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से, फिर सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से t-4 दोनों में है, ये कॉमन लेंगे, आपके पास ये आएगा। उसके बाद आप इसको फैक्टराइज करें, t² + 5t + 4। ठीक है जी, आप लाइन लगा लेते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। अब देखें जी, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आपने 5 को करना है ब्रेक। कैसे करेंगे? इसके लीडिंग कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 4। ठीक है जी, इसके फैक्टर बनाएं, 4 आ गया, 2 × 2 4 आ गया। अब यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर क्या है जी, जैसे यहाँ पर माइनस था तो आपने इसके पेयर में से फैक्टर में से वो पेयर लिया जिसको माइनस करने से आपके पास ये आया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर प्लस है तो आपने इसके पेयर में से वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से आपके पास 5 आना चाहिए। तो देखें 4 + 1 5, 2 + 2 4, तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। ठीक है जी, आपने 5 को राइट करना है 1 और 4 की शक्ल में। अब देखें जी, यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो दोनों का साइन सेम होगा, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। तो अब ये प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, ये फैसला ये वाला साइन करेगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों प्लस के आएंगे, t² + 4t + t + 4। तो अब फर्स्ट 2 टर्म में से t कॉमन है, यहाँ पर t बचेगा +4। अब यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं है, जहाँ कोई नंबर कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन होता है, t + 4 बचेगा। ठीक है जी, अब यहाँ से देखें जी, t + 4 दोनों में कॉमन है, तो t + 4 कॉमन आ गया। आपके पास फर्स्ट टर्म में t और सेकंड टर्म में +1 बच गया। तो इसे फैक्टराइज करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। लास्ट जो हमारे पास है जी एक्सप्रेशन, वो है t² - 1। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ये t² में है, तो क्या हम 1 को स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं? t², जी हम इसको 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि इससे जो है ना हमारे पास फार्मूले की शेप बनेगी, इस फार्मूले की, कि a² - b² = a + b a - b। तो अब इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के मुताबिक ऐसे राइट करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे कि एक मरतबा आपने a b को प्लस करना है और एक मरतबा माइनस है। अब यहाँ पर हमारे पास a है t और b है 1, तो इसे आप एक मरतबा प्लस कर लें और एक मरतबा आप माइनस कर लें। तो आपने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के मुताबिक फैक्टराइज कर लिया। अब देखें जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने ऐसे फैक्टराइज किया, सेकंड को ये है और थर्ड को आपके पास ये है। अब इन तीनों में से जो कॉमन है वो HCF होगा, HCF। आपने क्योंकि फाइंड करना है HCF, तो इन तीनों में देखें जी, t + 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये t + 1 जो है ये इसका HCF है, ये इसका आंसर है, क्योंकि इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। पार्ट देखें जी 6, पार्ट 6 में जी हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है x² + 15x + 56। अब लीडिंग कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 56। अब 56 के आप फैक्टर बनाएं, 1 × 56 = 56। उसके बाद आप 7 और 8 का बना लें 56। अब ये देखें यहाँ पर है प्लस, तो आपने इसके फैक्टर्स का वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से आपके पास 15 आना चाहिए। तो देखें, इसे प्लस करें तो 57 बनता है, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 15 आ रहा है। तो इट मीन आपने ये लेना है पेयर, ठीक है, क्योंकि आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो 15 को आप 7 और 8 के फॉर्म में राइट करेंगे, तो x² + 8x + 7x। अब यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो दोनों के साइन सेम होंगे। अब साइन कौन सा होगा? ये वाला। अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों का प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा। शर्त ये कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है जी। तो +56। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास x + 8 बचेगा। अब इन दोनों में से 7 कॉमन है, तो फर्स्ट में x और सेकंड में देखें जी 56 के फैक्टर 8 और 7 है। जब 7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। तो इन दोनों में से मज़ीद कॉमन लेंगे x + 8, ये कॉमन आ गया। तो फर्स्ट में आपके पास x बचेगा और सेकंड में
7। तो इसको आपने फैक्टराइज ऐसे कर लिया। अब आप करें जी सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब देखिए जी लीडिंग कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई माइनस 24, तो इसका आंसर माइनस 24 आएगा। तो इसको आप फैक्टराइज करें तो आपके पास 24 आएगा। 2 की टेबल में क्योंकि 24 आ रहा है तो 2 12 ज़ा 24, 3 की टेबल में 3 8 ज़ा 24। अब इस फैक्टर्स का आपने वो पेयर लेना है कि जिसको, अब यहाँ पर माइनस है ना, तो जिसको माइनस करने से आपके पास 5 आना चाहिए। तो देखिए जी इसे माइनस करें 23 आएगा, इसे माइनस करें आपके पास 10 आएगा, इसे माइनस करें आपके पास 5 आएगा। तो आपने ये वाला पेयर लेना है, ठीक है जी। यानी कि 5 को आपने 3 और 8 की फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पर माइनस है, दोनों का साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर चेंज का मतलब है अगर यहाँ पर माइनस है तो एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस। अब किसके साथ प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। 8 + 8x, छोटी के साथ माइनस आएगा, माइनस 24। अब इन दोनों में देखें जी फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ गया, यहाँ पर x बचेगा प्लस 8। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस भी आपने कॉमन लेना है, वो ले लिया। और इसके अलावा 3 कॉमन है, क्योंकि देखें जी 24 के जो फैक्टर हैं इसमें अगर 3 कॉमन ले लें तो आपके पास पीछे 8 बचेगा। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x बचेगा और सेकंड टर्म में, अब क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन माइनस का तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 8 आएगा, ठीक है जी। तो अब ax + 8 जो है ये आप कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x और सेकंड टर्म में -3 बचेगा। तो इसको आपने ऐसे फैक्टराइज कर लिया। अब लास्ट में देखें जी x² + 8x। अब इन दोनों में सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि कॉमन है। जी हाँ, यहाँ पर x कॉमन है तो x कॉमन ले लें, तो आपके पास यहाँ पर x प्लस ये x बाहर आ गया, 8 आएगा। इसे हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब इन तीनों में देखें जी फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर ये है, सेकंड के फैक्टर ये है और थर्ड के फैक्टर ये है। अब इन तीनों में हमारे पास जो HCF है, HCF जो कॉमन है ना वो होगा। अब x + 8 यहाँ भी है, x + 8 यहाँ भी है और x + 8 यहाँ भी है, तो ये x + 8 जो है ये इसका HCF है। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। सिंपल आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। उसका तरीका मैंने आपको 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है। ऐसे फैक्टराइज करेंगे सेकंड को और थर्ड को, फिर इन तीनों में जो नंबर कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। फैक्टर में से आपने लेना है कॉमन, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम पावर। अब इसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी। अगर यहाँ पर तीनों में 2 होती तो हम 2 लेते, अगर तीनों में 3 होती तो हम 3 लेते। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है जी, 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF x + 8। अगर आपको क्वेश्चन ये समझ आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।